वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 14। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन माइक्रोफेरेड। ठीक है, जो आंसर हमको माइक्रोफेरेड में देना है। ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर इज 40 वोल्ट। ठीक है, तो हमको वोल्टेज दिया हुआ कैपेसिटर के अक्रॉस, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या है 40 वोल्ट, एंड द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर इज 8 मिली कूलाम। ठीक है, जो हमारा चार्ज है, तो चार्ज Q इज इक्वल टू हो गया 8 मिली कुलाम। इसको हम लिख सकते हैं, मिली को 8 इंटू 10 की पावर -3 कुलाम। ठीक है, तो हमको जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू निकालना है। तो हमारा जो कैपेसिटर हो गया C इज इक्वल टू होता है हमारा Q अपॉन में V। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो C निकल के आएगा। हमारा Q क्या है, चार्ज क्या है हमारा 8 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में वोल्टेज है 40। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हो गया 1/5 इंटू 10 की पावर -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.2 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो ये तो हमारा काय में आ रहा है 0.2 मिली फेरेट आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमको काय में आंसर देना है, माइक्रो में देना है। तो जब इसको माइक्रो में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट को इधर आगे ले जाएंगे तो 200 3 डिजिट ले गया इंटू 10 की पावर हो जाएगा -6, निकल के आएगा हमारा 200 माइक्रो फेरेट। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 200 माइक्रो फेरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस व्हेन द रजिस्टर हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना 20 ओम सेल्सियस एंड 40 ओम एट 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा T2 है वो कितना है 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और T1 है वो है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमको अल्फा नॉट निकालना है, मतलब अल्फा कितने पे निकालना है, 0 डिग्री पे निकालना है कि 0 डिग्री पे अल्फा क्या होगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, तो जो हमारा आर नॉट दिया है, ठीक है, 0 डिग्री पे जो दिया है आर की वैल्यू कितनी दी है 20 दी है। ठीक है, और आर हमको एक और किस पे दिया है 60 डिग्री पे, कितना दिया हुआ है, ये हमारा 60 डिग्री पे होगा, इसको हम आर टी बोलेंगे। ये निकल के आ रहा है इसमें 40 ओम है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारा डेल टी है वो था हमारा T2 माइनस T1। ठीक, तो ये निकल के आएगा 60 माइनस 0 इज इक्वल टू 60। ठीक है, टेम्परेचर चेंज कितना आ गया 60। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है आर ऑफ टी, किसी भी टेम्परेचर पे, ये 0 पे 1 प्लस टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा डेल टी अल्फा नॉट। ठीक है, डेल टी ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो जो आर ऑफ टी है हमारा, ठीक है, मतलब कितने पे 60 डिग्री पे वो कितना है 40, 0 पे कितना है हमारा 20, 1 प्लस अल्फा नॉट की वैल्यू हमें निकालना है, और टेम्परेचर चेंज कितना है हमारा 60। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 40/20, मतलब ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, 40/20 तो कट के हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू 60। 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ आएगा 1 इज इक्वल टू अल्फा नॉट इंटू 60। 60 को इधर भेजेंगे हम तो अल्फा नॉट की वैल्यू हो जाएंगी 1/60। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/60 की वैल्यू निकल के आती है 0.0166। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली बराबर किसकी होती है 0.017, जो कि हमारे ऑप्शन में वैल्यू दी है। तो जो ऑप्शन सी है हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना कि जो आर ऑफ टी इज इक्वल टू होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट चेंज इन टेम्परेचर डेल टी। ठीक है, तो ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ वायर ऑफ 30 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो किसी भी वायर को जब हम स्ट्रेच करेंगे डबल उसकी ओरिजिनल लेंथ से, जो स्ट्रेच करेंगे तो उसका वैल्यू होता है एन स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, आर एन मतलब कितने गुना स्ट्रेच किया है, जब 2 गुना किया है तो आर को यदि 2 गुना स्ट्रेच किया तो 2 की पावर 2 इंटू आर, आर कितना था 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 30, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी 120 ओम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कैसे होता है एक बार हम देख लेते हैं। स्ट्रेच कर देते हैं तो जब हम स्ट्रेच करेंगे तो इसकी जो लेंथ हो जाएंगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी डबल 12 हो जाएंगी, और जो इसका एरिया है वो कितना हो जाएगा
हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए, ठीक है। तो जब हम आर की वैल्यू निकालते हैं तो एल कितना हो गया हमारा, 2L हो गया, रो तो कांस्टेंट है, 2L हो गया, ए बाय 2 हो गया, ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो हमारा आर निकल के आएगा रो एल बाय ए इंटू में 4, मतलब 2 का स्क्वायर। यदि 2 गुना स्ट्रेच किया तो 2 की पावर 2 कर देंगे हम, ठीक है। तो इस टाइप से फॉर्मूला निकल के आता है कि आर एन एन स्क्वायर अपॉन आर। यदि 2 गुना इसको स्ट्रेच करेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएंगे, यदि 3 गुना करेंगे हम तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर एन, एन की वैल्यू 3 हो जाएंगी, तो यहाँ पे भी 3 की पावर 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 120, ठीक है। अ वायर ऑफ 30 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। जैसे खींचा तो हमारा आर निकल के अब क्या आ गया, आर हमारा हो गया 120 ओम। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड द कट इनटू टू इक्वल पार्ट, दिस टू इक्वल पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। जो 120 के थे इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया कंडक्टर को, तो कितना कितना हो गया, हाफ हाफ, ये भी 60 हो गया, ये 60 हो गया, और इनको पैरेलल में ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन क्या करता है, विथ अ बैटरी दे ड्रॉ करंट ऑफ 2 एम्पियर, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तो यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं हम, प्लस माइनस, ठीक है। वोल्टेज एक बैटरी, और ये कितना करंट ले रहे हैं, 2 एम्पियर की करंट ले रहे हैं, ठीक है। 2 एम्पियर, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो हमको ये V की वैल्यू निकालना है कि V की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो हम देख रहे हैं कि सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस है, तो 1 एम्पियर यहाँ से जाएंगी, 1 एम्पियर यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, R इंटू आई। तो आई हो गया 1, R हो गया हमारा 60, तो V निकल के आया 60 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे 60 वोल्ट आया, तो ये पैरेलल में, तो यहाँ भी कितना हो गया, 60 हो गया, और ये पैरेलल है, तो वोल्टेज कितना हो गया सोर्स, तो V इज इक्वल टू आ गया 60 वोल्ट। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, 60 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि कोई भी यदि हमारा कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, इसके टर्मिनल पे हम यदि वोल्टेज लगाए तो इसमें करंट फ्लो होगी आई, तो ये जो करंट होंगी ये वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हम तो आता है आर, आर होता है हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है, ये होता है ओम का नियम। तो जब हम आई और वी के बीच में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज हो गया, ये हमारा करंट हो गया, जब इनके बीच में ग्राफ बनाते हैं तो हमको एक लीनियर लाइन मिलती है, ठीक है, और लाइन होती है आर की, ठीक है। ये होता है वी बाई आई, तो ये होता है ओम का नियम, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है हमको, ठीक है। तो ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द डायोड, तो बिल्कुल नहीं, डायोड के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि डायोड में जब हम बनाएंगे ग्राफ तो कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है। ये होता है डायोड का ग्राफ, ठीक है। तो ये लीनियर नहीं होता है, क्योंकि ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा है, यहाँ पे लीनियर है, तो डायोड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द डायोड, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि डायोड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक, तो बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, रेजिस्टेंस व्हेन द करंट थ्रू द रजिस्टर इज 3.5 एम्पियर, ठीक है। तो एक रजिस्टर है हमारा, उसकी वैल्यू कितनी है, 10 ओम की है, और उसमें करंट फ्लो हो रही है 3.5 एम्पियर की, तो उसके अक्रॉस हमको वोल्टेज बताना है, ठीक है। तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा वो हमें बताना है, तो यहाँ वोल्टेज होता है V इक्वल टू आर आई, तो वोल्टेज आएगा आर कितना है हमारा 10, और आई हमारा 3.5 एम्पियर, तो वोल्टेज निकल के जाएगा हमारा 35 वोल्ट, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट आई फोर फॉर द डायग्राम गिवन बिलो, ठीक है, हमको आई फोर की वैल्यू बनाना था, ठीक है। तो ये हमारा KCL, किरचॉफ करंट लॉ से सॉल्व होगा, मतलब किसी भी नोड पर मिलने वाली सभी करंट का योग क्या होता है, जीरो होता है, इसका सम क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ 3 नोड है, तीनों नोड पे हम KCL लगाएंगे, ठीक है। यहाँ 1 एम्पियर आ रही है और इधर से 3 एम्पियर आ रही है, तो ये जो I3 है ये निकल के आएंगे हमारी कितनी, 3 एंड 1 कितनी हो जाएंगी, 4 एम्पियर, ठीक है। अब हम इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से कितनी जा रही है, 1 एम्पियर जा रही है, यहाँ से 1 एम्पियर जा रही है, तो I7 कितनी होंगी, 2 एम्पियर, ठीक है। तो हमको ये नोड पे लगाना है जो मिडिल वाला है, कि यहाँ कितनी, पहले देख लेते हैं जा कितनी रही है, ठीक है। ये 2 एम्पियर जा रही है, यहाँ पे 1 एम्पियर जा रही है, ठीक है। जाने वाली सारी पहले हम प्लस कर लेते हैं, 2 जा रही, 1 जा रही है, ये 2 हो गई, ये 1 गई, ठीक है, और इधर साइड और 2 गई,
ठीक है, जाने वाली कितनी होगी 2 4 और 1 5 एम्पियर चली गई, ठीक है। और इधर से कितनी आई 4 आई, ठीक है। तो जो आई है यहाँ से कितनी आई 4 आई, 4 आ गई तो कितनी बची 1 एम्पियर बची। तो ये 1 एम्पियर कहाँ से आएगी, ये आई 4 से आएंगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी 1 एम्पियर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉ फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स फॉर द सर्किट गिवन बिलो, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है हमें निकालना है, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स और ये सारे रेजिस्टेंस का एक इक्विवेलेंट निकाल के हम वोल्टेज में डिवाइड कर देंगे, यहाँ से होने वाली ड्रॉ होने वाली करंट हमें पता चल जाएगी कि मेन सोर्स से कितनी करंट ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, ये 20 और ये 20 पैरेलल में है। जब 20 सेम वैल्यू के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो 20 पैरेलल 20, तो इसका इक्विवेलेंट निकल के आएगा 10। कैसे आता है एक बार देख लेते हैं, 20 इंटू 20/20 प्लस 20, ठीक है। तो ये हो गया 20 इंटू 20/40, 2 बार ये 10, ठीक है। तो 10 ओम निकल के आ गया, ठीक है। इसी टाइप में ये दोनों पैरेलल है तो इसका निकल के आएगा यहाँ इक्विवेलेंट कितना, यहाँ निकल के आएगा 5, ये निकल के आएगा 10, ठीक है। ये 10 और 20 कैसे है सीरीज में है, तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकल के कितना आ गया 30, ठीक है। तो 40 पैरेलल विथ कितना आ गया 30, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 40 इंटू 30 अपॉन में 40 प्लस 30 हो जाएगा 70, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 120/7, ठीक है। ये 120/7 निकल के आ गया हमारा यहाँ का, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है। 120/7, ये किसके साथ सीरीज में 5 ओम के साथ सीरीज में, ठीक है। तो ये आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा 120/7 प्लस 5, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 120 प्लस 35/7, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 5 5 155/7, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ गई हमारी आर इक्विवेलेंट, ठीक है। ये हो गया आर इक्विवेलेंट, ठीक। तो अब करंट निकालना है, तो करंट होती है आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर, ठीक है। तो वी कितना है 60 अपॉन में कितना 155/7, तो 7 ऊपर चले जाएगा 7, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 5 12 टाइम होगा, ठीक है। 3 1 31 टाइम होगा ये, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो होता है 4 184/31, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 2.71 एम्पियर, तो ये करंट निकल के आ गई हमारी, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 2.71 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द पावर डिसिपेटेड बाय 6 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट गिवन बिलो, जो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है कितनी पावर को डिसिपेट कर रहा है हमको निकालना है। तो पावर डिसिपेट होती है क्या होती है आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो आर तो हमें पता है यहाँ से आई निकालना है, तो मान लो कि यहाँ की करंट कितनी है हमारी आई है, ठीक है। जब हम आगे जाते हैं नोट पे केसीएल लगाएंगे, इधर से आई आ रही इधर से 6 आ रही, तो यहाँ से क्या जाएंगी आई प्लस से 6, ठीक है। यहाँ पे आ रही है आई प्लस 6 में से 6 इधर चली गई, तो बची यहाँ पे कितनी, यहाँ पे फिर से आई बची, ठीक है। यहाँ से 2 इधर चली गई आई में से, यहाँ केसीएल लगाएंगे तो यहाँ से 2 चले गई, तो यहाँ क्या बची I-2, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा हमको करंट मिल गया, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं केवीएल, ठीक है। 6 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6I प्लस 1 ओम का रेजिस्टेंस और करंट है वहां से I प्लस 6, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो निकल के आएगा प्लस 3, यहाँ का रेजिस्टेंस है I-2, ये हो गया लूप कंप्लीट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6I प्लस I प्लस 6 प्लस 3I माइनस 6 इज इक्वल टू 0, प्लस 6 से -6 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 6 7 8 9 10, 10I इज इक्वल टू आ गया 0, तो आई की वैल्यू निकल के आई यहाँ 0। जब आई की वैल्यू 0 आ गई तो हमारा जो पावर होगा 0 का स्क्वायर इंटू आर, तो जो पावर डिसिपेट होगा 6 ओम में कितना होगा 0 वॉट होगा। क्यों, क्योंकि 6 ओम में यहाँ पे कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रही है, 0 करंट फ्लो हो रही है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ अ वोल्टेज वेवफॉर्म व्हेन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज 30 वोल्ट, ठीक है। तो हमको Vrms दिया हुआ है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी है 30 वोल्ट है, ठीक है। तो जो हमारा निकालना है क्या है हमको पीक,
या मैक्सिमम, पीक और मैक्सिमम एक ही होती है। तो वी मैक्सिमम होती है VRMS इंटू √2। ये कैसे आया? तो ये आता है हमारा कि जो हमारा VRMS होता है वो होता है VM अपन में √2। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा VM निकल के आ जाएगा VRMS इंटू √2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो VM इज इक्वल टू 30 इंटू √2। जो हमारा √2 की वैल्यू होती है 30 इंटू 1.414। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फिर निकल के आएगा हमारा 42.42 वोल्ट। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साइनसोइडल वेव व्हेन द टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज 2 मिली सेकेंड। ठीक है, तो हमको टी दिया है यहाँ पे कितना, 2 मिली सेकेंड। 2 मिली सेकेंड मतलब 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन टाइम पीरियड कितना, 2 इंटू 10⁻³ 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा 10⁻³ पहले तो 1000 अपॉन में 2, ये जाएगा हमारा 500 हर्ट्स। ठीक है, 500 हर्ट्स, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। जब हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी जो इंडिया में होती है वो 50 हर्ट्स होती है। ठीक है, यूएसए में होती है फ्रीक्वेंसी, यूएसए में 60 हर्ट्स। तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि जब 50 हर्ट्स होती है तो यहाँ से हमारा टाइम पीरियड निकल के आता है 1/f। जब 1/f को लिखते हैं 1/50, तो निकल के आता है टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज व्हेन द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 140 वोल्ट। ठीक है, एवरेज वैल्यू दी हमको वोल्टेज की, एवरेज वैल्यू कितनी दी है 140 वोल्ट। ठीक है, तो हमको निकालना है कि पीक वैल्यू क्या होंगी। तो जो वी एवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है 2VM अपॉन में पाई, कब, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के केस में। ठीक है, तो ये निकल के आएगा हमारा वी एवरेज। तो वी एवरेज को रखेंगे हम यहाँ, यू एवरेज 2 को ट्रांसफर करेंगे अपॉन 2 इंटू पाई, तो ये निकल के आ गया हमारा VM। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा VM हो जाएगा, वी एवरेज कितना है 140 इंटू पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14 अपॉन में 2, 2 से 70 टाइम कैंसिल हो जाएगा। जब 70 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें तो VM निकल के आएगा हमारा मैक्सिमम। ठीक है, 3.14 इंटू 70, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28, 2 7 एकम 7 8 9 7 या 21, देखिए 0 2 पॉइंट के बाद में यहाँ पॉइंट लगेगा तो ये आ जाएगा हमारा 219.80। ठीक है, तो VM निकल के आ गया 219.80। ठीक है, तो ये नियरेस्ट है किसके, 220 वोल्ट के। तो जो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज आएगा वो 220 वोल्ट आएगा। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं क्योंकि हमारा जो वोल्टेज होता है क्या, वी एवरेज, वो होता है VM इंटू 0.637। ठीक है, तो हमको VM निकालना है तो हम लिख सकते हैं कि वी एवरेज अपन में 0.637। ठीक है, तो VM निकालना है तो 140 अपॉन में 0.637, तो जो हमारा VM निकल के आएगा यहाँ से भी हमारा VM होगा क्या, 219.78 तो ये हो जाएगा 220 वोल्ट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन 220 वोल्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन ओम्स a circuit if the supply frequency is 50 hertz and the capacitance of the circuit is 60 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमको बोला कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब XC, तो XC होता है हमारा 1 अपॉन में ओमेगा C। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं XC, तो हमारा ओमेगा होता है 1 अपॉन में 2 पाई F इंटू C। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा होता है हमारा XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो उसको हम लिखते हैं ओमेगा L। तो जो XL निकल के आता है वो क्या होता है 2 पाई F इंटू L। ठीक है, तो जो 2 पाई F होता है, जब फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज होती है तो 2 पाई F की वैल्यू होती है हमारी 314। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा XC आएगा 1 अपॉन में 2 पाई F आ गया हमारा 50 इंटू 60 माइक्रोफेरेड मतलब 10⁻⁶। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो XC निकल के आएगा हमारा 1 अपॉन में, ठीक है, ये हो गया हमारा 314 इंटू 60 इंटू 10⁻⁶।
ठीक है, इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे 10 की पावर 6 तो x इज इक्वल टू 10 की पावर 6 ऑन में 314 इंटू 60। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 53.1 ओम। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, तो 53.1 ओम आएगा हमारा यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर इन VAR ऑफ अ सर्किट हैविंग पावर फैक्टर ऑफ 0.6 व्हेन द पावर ऑफ द सर्किट इज 120 VA। ठीक है, तो जो हमको एस दिया है वो क्या दिया है, 120 वोल्ट एम्पियर डिपेंडेंट पावर दी हुई है। ठीक है, तो जो हमारा कॉस फाई है, कॉस फाई तो हो गया हमारा 0.6। जब कॉस फाई 0.6 होता है तो हमारा जो साइन फाई होता है वो होता है 0.8। याद रखने वाली बात है, मैक्सिमम टाइम हमारा यूज होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या बोला है कि VA दिया हुआ है, तो हमको रिएक्टिव पावर पूछी, तो रिएक्टिव पावर क्या होती है हमारी, VAR वाली पावर को बोलते हैं हम रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू होती है VI साइन फाई। तो VI की वैल्यू हमको पता है कि 120 है, साइन फाई क्या है हमारा 0.8। तो ये हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 6,181,96,0। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा 96 VAR। ठीक है, तो हमारी रिएक्टिव पावर निकल के आ गई, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इन विच 10 कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो जो कैपेसिटर का केस होता है वो रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट होता है। तो जब पैरेलल की बात करेंगे तो सी इक्विवेलेंट निकल के क्या आता है हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डैश 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 प्लस CN। जितने भी कैपेसिटेंस हमारे सीरीज में पैरेलल में होंगे वो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाते हैं। और जो रेजिस्टेंस होते हैं वो पैरेलल में कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्लस नहीं होते हैं, वो 1 अपॉन करके होते हैं। तो ये कैपेसिटर रेजिस्टेंस और इंडक्टर का अपोजिट होता है। जब भी कैपेसिटर पैरेलल में होंगे तो उसको हम डायरेक्ट प्लस कर देंगे, और कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं तो उसको लिखते हैं सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस रेजिस्टेंस 1/CN। ठीक है, ये हो गया सीरीज के केस में, ये हो गया पैरेलल के केस में। तो यहाँ पे बोला कि कैसे कॉम्बिनेशन कैसे हमारा पैरेलल में है। ठीक है, तो पैरेलल में है 10 ओम के 10 कैपेसिटर है, 10 फेराड के 10 कैपेसिटर है, 10 माइक्रो फेराड के। ठीक है, कैपेसिटर की बात हो रही, तो जब सी इक्विवेलेंट निकल के आएगा हमारा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, 10 हो गया 10 माइक्रोफेरेड के, तो इक्विवेलेंट निकल के आ गया कितना हमारा 100 माइक्रोफेरेड। इक्विवेलेंट की वैल्यू गई 100 माइक्रोफेरेड, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ कॉइल वाउंड ऑफ 50 टर्न। ठीक है, एन है हमारा 50 इन द करंट 8 एम्पियर प्रोड्यूस अ फ्लक्स ऑफ 200 माइक्रोवेबर। ठीक है, तो जो आई है हमारा निकल के आ गया 8 एम्पियर, और जो हमारा फ्लक्स है वो निकल के आया 200 माइक्रोवेबर। 200 माइक्रोवेबर तो ये होगा 200 इंटू 10 की पावर माइनस 6 वेबर। ठीक है, तो हमको बताना है कि एल क्या है हमारा। ठीक है, तो एल होता है हमारा, एल होता है एन फाई अपॉन में आई। ठीक है, तो एन की वैल्यू दी हमको 50, पाई की वैल्यू दी हमको 200 इंटू 10 की पावर माइनस 6 वेबर, अपॉन में आई कितना है 8 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 225, 25 इंटू 5 हो जाएगा 125, 0 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, तो जितने भी आंसर है हम देख रहे क्या है मिली हेनरी में, मतलब 10 की पावर माइनस 3 हमको यहाँ पे छोड़ना है, तो इसको लिखेंगे 12 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 10 की पावर माइनस 3 यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा 1.250 मिली हेनरी। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया क्या, 1.25 मिली हेनरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एवरेज वैल्यू ऑफ द साइनोसॉइडल वेव इज। ठीक है, तो जो हमारी वी एवरेज आएंगी जब साइनोसॉइडल की बात करेंगे तो होती है 2 Vm अपॉन में पाई। ठीक है, तो जो 2 अपॉन में पाई होती है उसकी वैल्यू जब हम निकालते तो आती है 0.637। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि वी एवरेज इज इक्वल टू 0.637 इंटू मैक्सिमम
वैल्यू। ठीक है, ये होती है हमारी मैक्सिमम वैल्यू वीएम। तो ये हो गया हमारा वी एवरेज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। जब हम बात करते हैं की वी आर एम एस की, तो होता है हमारा वीएम अपॉन में √2। तो ये 1/√2 की वैल्यू आती है यहाँ पे 0.707। ठीक है, तो जो वी आर एम एस होता है हमारा 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों याद रखने वाले टर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ओनली करंट सोर्स इज एक्टिव इन द सर्किट फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस। ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें करंट बतानी है हमको कब। यहाँ आई की वैल्यू बतानी है हमको, I2 ले लेते हैं। यहाँ हमारी I1 R1 है इसलिए I1 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमको सिर्फ 10 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू बताना है जबकि हमारा सिर्फ करंट सोर्स एक्टिव हो। ठीक है, तो जब करंट सोर्स एक्टिव हो तो वोल्टेज सोर्स को हम हमेशा क्या करते हैं कि जब भी वोल्टेज सोर्स आएगा, वोल्टेज सोर्स, इसको कर देते हैं हम कैसा, शॉर्ट। ठीक है, जब सिर्फ एक सोर्स लेना हो। कभी हमको करंट सोर्स का आएगा तो करंट सोर्स को कैसे कर देते हैं, ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स का है तो वोल्टेज सोर्स को हमको करना पड़ेगा यहाँ पे शॉर्ट। ठीक है, सिर्फ क्या है, करंट सोर्स एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे काय की, I2 की। तो यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा देंगे तो जो I2 है वो निकल के आ जाएगा, ये 2 एम्पियर मान लो यहाँ से I है। तो जो मेन करंट I और जो रजिस्टेंस में करंट निकालना है उसका अपोजिट वाला, तो यहाँ क्या है R1 अपॉन में दोनों का प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, हम वैल्यू पुट कर देंगे तो I कितना है 2 इंटू R1 कितना है 5 अपॉन में 5 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो इसको 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.66 एम्पियर। जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट। तो वी है हमारा 230 वोल्ट है। ठीक है, एंड इट्स ड्रॉ करंट ऑफ 2 एम्पियर। आई हमारा कितना है 2 एम्पियर। देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द हीटर इज। ठीक है, तो हीटर का रेजिस्टेंस का ऑफर करें तो आर हमारा होता है वी अपॉन में आई। तो डायरेक्ट निकल जाएगा 230 अपॉन में 2 इज इक्वल टू निकलेगा ये 115 ओम। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी 115 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लैंक इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ इंडक्टिव ससेप्टेंस। ठीक है, तो जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है तो उसको बोलते हैं हम एक्स एल। और जो हमारा क्या होता है इंडक्टिव ससेप्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस, तो ये होता है हमारा 1 अपॉन में एक्स एल। तो ठीक है, एक्स एल जो होता है हमारा रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू क्या होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस की, यूनिट होती है ओम। ठीक है, तो ये 1/ओम हो गया तो ये कैसा होता है ओम इनवर्स। और जो हमारा ओम इनवर्स है इसी को हम बोलते हैं मो। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है मो होती है। ठीक है, टेस्ला यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। टेस्ला हेनरी होती है हमारा इंडक्टेंस की, और वेबर होती है हमारी फ्लक्स की, जो की होता है फाई। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे मो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू बल्ब ऑपरेटिंग 230 वोल्ट 60 वॉट एंड 230 volt 100 watt are connected in parallel across supply mains, identified the correct statement। ठीक है, मतलब the 100 watt bulb will glow brighter, neither bulb will glow, both will glow equally bright, the 60 watt bulb will glow brighter। ठीक है, कौन सा बल्ब कितना तेज चलेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये सप्लाई से जुड़ा हुआ है। कितनी सप्लाई है 230 वोल्ट की है। इसके साथ पैरेलल में एक लैंप लगा हुआ हमारा कितना 230 वोल्ट 60 वॉट का, एक और पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस के जैसे हम क्या बता रहे हैं लैंप को दिखा रहे हैं। ठीक, 230 वोल्ट का और 100 वॉट का। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज तो क्या होगा दोनों में सेम होगा क्योंकि पैरेलल में है। तो अब हम यहाँ के करंट बता देते हैं। तो करंट क्या है तो पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस होता है हमारा, इसको ले लेते हैं हम R1, इसको ले लेते हैं हम R2। तो जो हमारा R1 निकल के आएगा तो R1 होगा हमारा वी स्क्वेयर अपॉन में पी। तो वी स्क्वेयर कितना है हमारा 230 इंटू 230 अपॉन में कितना
60, 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 230 इंटू 23 अपॉन में 60, ठीक है, बिना कैंसिल किए भी लिख सकते हैं हम 60। और जो हमारा R2 निकल के आएगा, ये R1 हो गया, R2 होगा हमारा V² अपॉन में P, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 230 अपॉन में 100। देखने से पता चल रहा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 100 वॉट वाले बल्ब में क्या होगा, कम होगा। यदि रेजिस्टेंस कम होगा तो यहाँ से करंट क्या ज्यादा होगी, फ्लो ज्यादा फ्लो होगी, I2 और ये I1, ठीक है। तो जो हमारी I2 है वो ज्यादा होंगी किससे, I1 से। तो जो हमारी पावर डिसिपेशन होती क्या होती है, I²R, मतलब I का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे करंट ज्यादा फ्लो होंगी 100 वॉट के बल्ब में, तो जो 100 वॉट का बल्ब है वो कैसा, ज्यादा ब्राइटर जलेगा, ठीक है। तो द बल्ब 100 वॉट बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, तो ऑप्शन ये हमारा कैसा होगा, करेक्ट होगा। तो ये बात हम याद रख सकते हैं कि जब भी ज्यादा वॉट का रेजिस्टेंस और कम वॉट का बल्ब, ठीक है, कम वॉट और ज्यादा वॉट का बल्ब साथ में पैरेलली कनेक्टेड हो तो जो ज्यादा वॉट का बल्ब है वो ज्यादा ब्राइट जलेगा, ठीक है। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।